प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया एग्रो इनपुट डीलर एसोसिएशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बिहार के दरभंगा के मनमोहन सरावगी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निर्विरोध किया गया निर्वाचित। नई दिल्ली में ऑल इंडिया एग्रो इनपुट डीलर एसोसिएशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं वार्षिक आम सभा की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें देश भर से कृषि आदान व्यापारियों के प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों ने भाग लिया। संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान बिहार के वरिष्ठ कृषि आदान व्यवसायी एवं संगठन के सक्रिय पदाधिकारी मनमोहन सरावगी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। बैठक में मनमोहन कलंतरी महाराष्ट्र को पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा परवीन भाई पटेल गुजरात को राष्ट्रीय महासचिव चुना गया। इसके अलावा महाराष्ट्र के आभासाय भोकरे को कोषाध्यक्ष तो पश्चिम बंगाल के मानिक डे को क्षेत्रीय प्रभारी बनाया गया। तो इन सभी बातों की जानकारी चुने गए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनमोहन सरावगी ने गुरुवार की शाम 4:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दरभंगा के मीडिया को जानकारी दी। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर आने एवं जाने वाली कई ट्रेनें घंटों विलंब, यात्रियों की बढ़ी परेशानी। गुरुवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर आने एवं जाने वाली कई ट्रेनें घंटों विलंब से आ रही है एवं जा रही है। इसमें ट्रेन संख्या 02570 जो नई दिल्ली से दरभंगा आनी थी और यह सुबह में 10:30 बजे ही आनी थी, जो 7.5 घंटा विलंब से आने की बात कही गई है। तो वहीं 07052 जो रक्सौल से तिरुपति जाती है, इसे सुबह 7:10 पर ही जानी थी, लेकिन यह 11 घंटा विलंब से जाने की बात कही गई है। तो वहीं 04652 जो अमृतसर से दरभंगा स्टेशन होते हुए जयनगर को जाती है और इसे शाम में 5:30 पर दरभंगा स्टेशन आनी थी, लेकिन यह 6.5 घंटा विलंब से आने की बात कही गई है। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी पूछताछ काउंटर पर गुरुवार को दोपहर 1:30 बजे ली गई। दरभंगा के वार्ड नंबर 2 के सुंदरपुर बीरा में विगत 2 महीने से चल रहे निःशुल्क मिथिला पेंटिंग प्रशिक्षण शिविर हुआ समाप्त। प्रशिक्षणार्थियों को दिया गया प्रमाण पत्र। दरभंगा के वार्ड नंबर 2 सुंदरपुर बीरा में विगत 2 महीने से चल रहे निःशुल्क मिथिला पेंटिंग प्रशिक्षण शिविर समाप्त हो गया। इस दौरान प्रशिक्षणार्थियों को गुरुवार को दोपहर 3 बजे प्रमाण पत्र दिया गया। तो वहीं मौके पर पहुंचे वार्ड 2 के पार्षद प्रतिनिधि भगवान लाल ठाकुर ने कई बातों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि मिथिला पेंटिंग का मुफ्त प्रशिक्षण देकर डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। इससे महिलाओं को स्वावलंबी होने का मौका मिल रहा है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। तो वहीं मौके पर मौजूद सामाजिक कार्यकर्ता रिंकू झा ने बताया कि मिथिला पेंटिंग का महत्व आधुनिक दौर में बढ़ गया है। शादी ब्याह से लेकर प्रत्येक विशेष अवसर पर मिथिलायुक्त वस्त्र को लोग खरीदते हैं। पाग, चादर, दुपट्टा, सूट, टी-शर्ट, रुमाल व मास्क आदि पर मिथिला पेंटिंग बनाया जा रहा है, जिससे महिलाओं को स्वरोजगार का अवसर मिल रहा है। तो वहीं प्रशिक्षिका रश्मि कुमारी ने बताया कि इस अवसर पर मिथिला पेंटिंग का परंपरागत एवं लेटेस्ट डिजाइनिंग का प्रशिक्षण दिया गया है। कार्यक्रम का संचालन फाउंडेशन के अनिल कुमार सिंह ने किया। इस शिविर में 24 महिलाओं को पेंटिंग विद्या में निपुण किया गया है। मौके पर सोनाली कुमारी, पुष्पा करण, रीना कुमारी, नेहा वर्मा, पूनम कुमारी, आयुषी झा, प्रज्ञा सुमन सहित कई प्रशिक्षणार्थी मौजूद थी। डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा निःशुल्क व्यवस्था है और प्रशिक्षु के द्वारा यहाँ पर सिखाई जाती है, जो कि 2 माह का ये कोर्स था ट्रेनिंग का, जो प्रशिक्षु के द्वारा सुंदरपुर बीरा दुर्गानंद झा, रिंकू झा जी के आवास पर इनका आज कार्यक्रम संपन्न हुई। 2 माह का ट्रेनिंग और उसके बाद जो है इसका सर्टिफिकेट और ड्राइंग ये सब की हैं। कोई भगवान का, कोई जो है शिव जी का, सीताराम जी का, कोई जो है हाथी का, कोई हिरण का, हर एक तरह का फ्लावर वगैरह सब चीज़ का ड्राइंग बनाए हुए हैं। इतना बेहतर है जो अभी भारत सरकार का योजना चल रहा है 10,000 स्वरोजगार योजना वाला, उसमें ये सर्टिफिकेट इन सब का बहुत काम करेंगे और इनसे जो है स्वावलंबी बनने का भी इनका बहुत बड़ा अवसर है और समाज में बहुत बड़ा इसका संदेश जाता है। और हम सभी माताएं बहनें से करेंगे, सब शिक्षा अभियान के तहत आप लोग पढ़े लिखे। भाकपा माले के राज्य सम्मेलन के खुला सत्र में महागठबंधन दलों के नेताओं का
होगा महाजुटान। राज्य सम्मेलन को लेकर पोस्टर किया गया जारी। भाकपा माले का 12वां बिहार राज्य सम्मेलन आगामी 16 से 18 मई 2026 को दरभंगा में आयोजित होने जा रहा है। सम्मेलन के खुले सत्र में इंडिया गठबंधन के विभिन्न घटक दलों के राज्य स्तर के नेताओं की व्यापक भागीदारी की संभावना है। पार्टी ने इसके लिए औपचारिक रूप से सहयोगी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया है। पोलित ब्यूरो सदस्यों द्वारा गुरुवार को दोपहर 2:30 बजे भाकपा माले जिला कार्यालय में राज्य सम्मेलन का पोस्टर जारी करते हुए कहा कि यह सम्मेलन ऐसे समय में आयोजित हो रहा है जब देश और बिहार की राजनीति परिस्थिति अत्यंत गंभीर दौर से गुजर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार विधानसभा के भाजपा ने नीतीश कुमार को किनारे कर बिहार की सत्ता पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया है। वहीं हाल में 5 राज्यों के चुनाव परिणाम, विशेषकर पश्चिम बंगाल में भाजपा की अप्रत्याशित जीत और तमिलनाडु में डीएमके की हार ने विपक्ष के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौजूद लोग। 16 से 18 मई दरभंगा के लहरियासराय के प्रेक्षागृह में भाकपा माले का राज्य सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें पूरे राज्य से निर्वाचित 1000 के लगभग प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसके साथ ही साथ बहुत सारे पर्यवेक्षक और अतिथि की हिस्सेदारी होगी। और इस मौके पर 16 तारीख को 11 बजे से एक ओपन सेशन रखा गया है, जिसमें इंडिया ब्लॉक के तमाम पार्टियों का आमंत्रित किया गया है। माने राजद के मंगीलाल मंडल जी को चिट्ठी दी गई है, आईपी गुप्ता को चिट्ठी दी गई है, मुकेश सहनी को चिट्ठी दी गई है, सीपीआई और सीपीएम को चिट्ठी दी गई है, कांग्रेस पार्टी के राजेश रामलू को चिट्ठी दी गई है। और कोशिश ये है कि इंडिया ब्लॉक के सारे नेताओं का महाजुटान भाकपा माले के सम्मेलन के संदर्भ में हो और बिहार की मौजूदा जो राजनीतिक स्थिति है, भाजपा का जो बुलडोजर राज का बढ़ता हुआ खतरा है, इसको लेकर के एक मुकम्मल राजनीति, मुकम्मल रणनीति बनाया जाए, ये एक महत्वपूर्ण कार्यभार है। साथ ही साथ इस सम्मेलन में पूरे बिहार में मजदूरों की जो स्थिति है, मजदूरी की जो स्थिति है, लोगों के घरों को बुलडोजर से ढाया जा रहा है। 10 लाख से ज़्यादा कर्मियों को कई महीनों से उनके वेतन का भुगतान नहीं हुआ है, ये एक बड़ा सवाल है। बिहार के मजदूरों की हत्या दिल्ली में बिहारी कहकर कर दी जा रही है, ये बिहार का सवाल नहीं बनता है। बिहार के लाखों मजदूर भोजन संकट के अभाव में गुजरात से, हरियाणा से, पंजाब से, चेन्नई से, बेंगलोर से लौट करके लोग आ रहे हैं। वो सवाल बिहार की राजनीति का सवाल नहीं है। राजनीति अंबानी अडानी सेंट्रिक हो गया है। अंबानी अडानी का राज हिंदुस्तान में कैसे कायम किया जाए, पूरे देश की संपदा उनके हाथों में कैसे सौंप दिया जाए, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। देश के नौजवानों को रोज़गार कैसे मिलेगा, बेहतर तालीम कैसे मिलेगी, कैसे बेहतर शिक्षा का जुगाड़ होगा, ये हमारे देश की राजनीति का एजेंडा नहीं है। तो जनता के सवालों को राजनीति का एजेंडा बनाने के लिए भाकपा माले का यह सम्मेलन हो रहा है।